हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी डेवलपमेंट फेज में है। यूरोप में इट्स नथिंग, ये वो गोरे हैं या मेरे केस में काले कह लें। और फाउंडेशन में क्या हमें लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है? क्योंकि डिग्री तो प्रैक्टिकली 1.5 साल की है। अगर मैं मास्टर्स की बात करूं और मैं ये बोल सकता हूँ मास्टर्स हमारा वन ऑफ द चीपेस्ट मास्टर्स है इन यूरोप। कौन से पॉपुलर कोर्सेज हैं जिनको आप हाईलाइट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद एडवर्ल्ड। यूरोप जाना हर बच्चे का ख्वाब है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जब हम देखते हैं तो ये एक समझ लें कि बिल्ट इन विश है जो हर स्टूडेंट की है कि इफ़ आई कैन अप्लाई इन यूरोप। लेकिन इसके आड़े आती हैं वीज़ा रेशो, आइल्स का टेस्ट, परसेंटेजेस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें। इन सब कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए आज मेरे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम डिस्पाइट के वो आज कुछ उनकी तबीयत में भी था, लेकिन उन्होंने मैनेज किया आप सब स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड कर सकें। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल बुडापेस्ट के कंट्री हेड सर नुमान ज़ुबैर साहब। सर वेलकम टू माय शो और बहुत शुक्रिया आपने इस सब हालात के बावजूद टाइम निकाला। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई थिंक, एंड टू यू एज वेल। एंड नहीं, आई हैड टू यार, आई नो आई एम स्टिल, माय वॉइस डज साउंड लाइक आई एम नॉट डूइंग वेल, इट्स फाइन, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, आपके लिए तो ज़रूरी था। और एडवर्ल्ड हमारा बड़ा ख़ास पार्टनर है, तो आप लोगों का जो काम है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैसी भी तबीयत हो, हालत हो, हमें होना होता है। आई रियली अप्रिशिएट जी। अच्छा नुमान भाई, हम इससे पहले कि आगे जाएं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं नुमान भाई का एक ब्रीफ सा इंट्रो फॉर माय ऑडियंस के आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आईबीएस को क्या जो रोल है आपका उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? बिल्कुल, मैं मोहम्मद नुमान ज़ुबैर मेरा नाम है। मैं ऑब्वियसली कंट्री लीड करता हूँ आईबीएस की तरफ से। आईबीएस एक यूनिवर्सिटी है जो बुडापेस्ट और वियना दोनों में कैंपसेस हैं। ऑब्वियसली इंटरनेशनल है, इंग्लिश में पढ़ाई है, बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा ओवर टाइम। बट अगर नुमान की बात करो ना, तो नुमान आज ये करता है। पहले नुमान एक बैंकर था, एक बड़े बैंक के लिए मैं काम करता था। आज वो छोड़ के मैं एजुकेशन की फील्ड में हूँ। एंड मुझे लगता है ये फील्ड बड़ी अच्छी है क्योंकि एक कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं हम लोगों के फ्यूचर में, जो आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हो बच्चों के लिए। एंड यू नो, बिकॉज जब वो यूरोप है ना, वो आते हैं तो दुनिया अलग है। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तानी बच्चा ना वैसे भी एक अलग सलाहियतें रखता है जो बहुत से दुनिया में ना मुल्क के लोग नहीं रखते। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, शायद इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है। अरे मैं भी अक्सर कहता हूँ कि इस बीज को अगर आप कहीं और जाके जब बोते हैं तो बड़ा अच्छा फल देता है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। बस कुछ हालात हमारे ऐसे रहे मुल्क के, जिस वजूहात की बिना पे बहुत से लोग बहुत पहले चले गए बाहर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बाहर जाना है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले पढ़ाई होनी चाहिए बाहर। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी डेवलपमेंट फेज में है, डेवलप ना हुआ। बहुत बेहतर है, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान में, हम उनके साथ काफ़ी क्लोजली काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक बच्चे जब बाहर जाते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी दुनिया है, एक अलग दुनिया है, अलग चीज़ें सीखते हैं और उनका फ्यूचर जो है ना वो उनको अलग दिखने लग जाता है, जो उन्होंने शायद ना सोचा हो पहले आने से पहले। तो नुमान भाई, आप तो पाकिस्तान से हैं और फिर आप वहाँ पे रह भी रहे हैं हंगरी के अंदर, तो क्या कल्चरल डिफरेंस आपने देखा है यहाँ में हंगरी में? थोड़ा सा हमें बताएं। देखो यार, ये मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान मेरे लिए तो पाकिस्तान है, लेकिन हंगरी में जब से गया हूँ मुझे बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस नहीं दिखता है, सिवाय इसके कि वो गोरे हैं और हम देसी कह लें, अगर आप एक या मेरे केस में काले कह लें। बस मैं भी करीब करीब हूँ। तो उनके सामने हम सब एक जैसे होते हैं, तो थोड़ा सा कलर का डिफरेंस कर लो। लेकिन हंगेरियंस जो होते हैं मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि यूरोप में ना बहुत सी जगहों पे ये कल्चर फैमिली का और ट्रेडिशंस का नहीं है। ठीक है। मेरे जितने साथ के लोग हैं, कॉलीग्स हैं या दोस्त यार हैं, यू नो, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है उनका फैमिली सिस्टम है। ठीक है। वैल्यू सिस्टम सेम है। अगर आप बच्चे अभी गूगल भी करें ना, तो काफ़ी उनको एक ही जैसी चीज़ें मिलेंगी कि वो लोग भी कहते हैं जल्द शादी टाइम पे हो, फैमिली हो, बच्चों प्लस इवन ज़्यादा बच्चों पे गवर्नमेंट रिवॉर्ड करती है, उनके लोगों को बेनिफिट्स देती है, टैक्स बेनिफिट्स। पाकिस्तानियों के लिए तो ये अच्छा बेनिफिट, और पाकिस्तान के लिए तो आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, वहाँ तो उनको चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और लास्ट बात बोलूँ तो बुडापेस्ट इटसेल्फ एक जो कैपिटल है उनका हंगरी का, जहाँ पे हमारा कैंपस भी है ग्राफिसॉफ्ट पार्क पे, जहाँ पे बराबर में देखो तो आते ही बच्चे को ना माइक्रोसॉफ्ट दिखता है, कैनन दिखता है, एक बड़े बड़े ऑफिसेज दिखते हैं। मैं बहुत से नाम
नहीं बोलूँगा रिकॉर्डेड शो है, ऑब्वियसली उनके ब्रांड के हैं, ठीक है। लेकिन बड़े तरीन हैं जो यूके में या यूएस में नहीं भी एम्प्लॉय करते हो पाकिस्तानियों को, लेकिन बुदापेस्ट में उनका बड़ा स्कोप है आईबीएस के साथ। और बुदापेस्ट बड़ी खूबसूरत एक शहर है, कल्चरली रिच सिटी है। ओह बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत कल्चरल वाइज बुदापेस्ट आई थिंक ये कराची जैसा और लाहौर जैसा और इस्लामाबाद जैसा और हमारे और अलग जो शहर है इन्हीं जैसा है। बस आप अलग अलग शहर उनके जाते जाओ तो मिलाते जाओ, फिर आप कौन से शहर में पाकिस्तान के। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो नुमान भाई आप कैसे कंपेयर करते हैं हंगरी के एजुकेशन सिस्टम को अदर यूरोपियन कंट्रीज या जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है जैसे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है? देखो आपका सवाल बहुत एप्ट है, बहुत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं बताऊं आपको यूरोप में ना हर जगह का अपना एजुकेशनल सिस्टम है। ठीक है। और क्योंकि आपको पता ही होगा कि लैंग्वेजेस हर मुल्क की अपनी है यूरोप बिल्कुल में। ऐसे ही है। जर्मनी जाएं तो जर्मन है, स्पेन जाएं तो स्पेनिश है, फ्रांस जाएं तो फ्रेंच है, और हंगरी आएं तो हंगेरियन है। इवन हमारा जो दूसरा कैंपस है ऑस्ट्रिया में, वियना में, वहाँ भी जर्मन है, ऑस्ट्रियन। ठीक है। तो लैंग्वेजेस तो हर जगह अलग है। बट अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल जिसके साथ ऑब्वियसली मैं वाबस्ता हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम का पार्टनर अफिलिएट यूनिवर्सिटी है। तो वी वर्क हैंड इन हैंड। हम एक ही हैं, दो भाई होते हैं ना, वो एक ही बैनर, अलग अलग बैनर में, बिल्कुल सही। घर अलग हैं, दो भाई हैं। तो यूके का जो ब्रिटिश सिस्टम है एजुकेशन का, सेम आईबीएस पे फॉलो होता है। अगर लेकिन मैं हंगेरियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, बहुत अच्छा है। ठीक है। अमेरिकन स्टाइल ज़्यादा है। ठीक है। बट जब आप आईबीएस आते हो तो ऑब्वियसली आपको, क्योंकि एक ब्रिटिश सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, ठीक तो ये ग्लोबली आपको बहुत रिकग्नाइज्ड होता है। तो बड़ा आगे हम और इस पे ऑब्वियसली जबरदस्त। अच्छा, इसमें हम जब बात करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के रिलेटेड, तो कितनी परसेंटेज है जो इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की है जो आईबीएस में स्टडी कर रही है? परसेंटेज तो आप समझे बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है। ओवर द इयर्स आई थिंक पाकिस्तानी कम्युनिटी बुदापेस्ट में ही बहुत बढ़ गई है, हंगरी इटसेल्फ में बहुत बढ़ गई है। और भी शहर हैं जहाँ पे पहले तो आई थिंक जब मैं गया था और जब मैं होता था तो कम्युनिटी कहूँगा बहुत छोटी थी। ठीक है। आज वो कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई है, और बड़ी होने का कम्युनिटी ना फायदा होता है। ठीक है। फायदा कैसे होता है कि हो सकता है आपको जर्मनी जैसे शहर मुल्क के अंदर वो फायदा ना मिले। ठीक है। हंगरी में इसलिए मिलता है, उनके लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत पुरानी नहीं हुई, तो शायद उनकी अभी पसंद और नापसंदी पैदा नहीं हुई उनमें। बिल्कुल तो उनके लिए अभी पाकिस्तानी अच्छा है कि अच्छा वो पाकिस्तानी चलो अच्छा है। तो आर दे वेलकमिंग अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करें हम? यार मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत वेलकमिंग है, खासतौर पे कैपिटल सिटी में, तो क्योंकि वो टूरिस्ट सिटी है बेसिकली। ठीक है। अगर आज भी बच्चा गूगल पे जाए और बुदापेस्ट लिखे तो वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आएगा। ठीक और उसका रीजन सिर्फ यही है कि लोग वेलकमिंग है, उनको बड़े पसंद है इंटरनेशनल लोग। हाँ, मैं आज भी कहूँगा कि कुछ और शहर हैं हंगरी के और कुछ टाउन्स हैं जहाँ पर अगर आप जाते हो, जो गांव जैसे हैं थोड़े, वहाँ शायद इतने वेलकमिंग ना हो लोग, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है। ज़ाहिर बात है, एक मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होता है उसका वाइब्स और होते हैं। बिल्कुल, उनको समझ नहीं है असल में इंटरनेशनल कम्युनिटी होती क्या है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पाकिस्तानी, बहुत बड़ी कंपनीज में सेटल है और आईबीएस के ग्रेजुएट्स हैं। जबरदस्त। और वो जिन कंपनीज में सेटल्ड हैं वो बहुत आराम से उन्होंने ना पाकिस्तानियों का नाम अच्छा कर दिया है। बेहतरीन। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, हंगरी की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज बैरियर किस हद तक है? क्या इंग्लिश को जब मैं देखता हूँ तो कितने % आप समझते हैं कि लोग अंडरस्टैंड करते हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बुदापेस्ट? बिल्कुल, लैंग्वेज बैरियर यूरोप के हर शहर में। ठीक है। कोई आपसे अगर कहता है ना कि लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता यूरोप में, तो ये एक मिथ हो सकती है, सच्चाई नहीं। ठीक है। सच्चाई तो ये लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश सही तरह आए ना आए, ये डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज है हमारे लिए। ठीक है। क्योंकि हम जो है ना, हमें जब इंग्लिश आती होती है और उनको नहीं आनी होती, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉब मार्केट हो, चाहे ऑड जॉब हो, चाहे कॉर्पोरेट जॉब हो, चाहे पक्की नौकरी हो कंपनी के अंदर, या फिर एक हेल्पर नौकरियां जैसे होती हैं वो हो, ठीक है। आसानी रहती है। अगर आपको इंग्लिश आती है उनको नहीं आती, तो हमारे लिए अच्छा है अगर उनको ना आती हो। बट अगर मैं देखूँ ना, अगर जिंदगी जीने के लिए लैंग्वेज बैरियर इम्पैक्ट करता है तो नहीं करता, कोई नहीं है ऐसा। यानी बेसिक्स के लिए कोई इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो इंग्लिश में हर चीज होती है वहाँ लिखी हुई, उनकी सेकंड लैंग्वेज है। तो आईबीएस जो है वो लैंग्वेज लर्निंग में भी कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को? देखिए, हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है, ठीक है। एंड दैट इज अमेजिंग। एंड बहुत सारे O लेवल बच्चे एंड वेरी गुड मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैव बीन एनरोल्ड फाउंडेशन के अंदर।
ठीक उसमें है। हम इंग्लिश क्या बहुत सारी स्किल्स पे टच बेस करते हैं, ठीक है। और वो सारी बेसिक स्किल्स होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं आगे ऑब्वियसली अपने लिए एक्सीड करने के लिए। आपने बैचलर्स करना है तो आपको तैयार करा देते हैं, तो आईबीएस जरूर ये करता है। बेहतरीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है बुदापेस्ट का? जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ और किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं? आप बात कर रहे हो डिग्री लेने के बाद बिजनेस अगर कोई करना चाहे, ओह दैट्स अमेजिंग, बिकॉज मेरे ही कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं, ठीक है। उनके वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं बहुत से, ज़बरदस्त। बहुत बाय द वे पॉपुलर बिजनेस है रेस्टोरेंट खोल लिया जाए। ठीक है। पाकिस्तानी भी खाने पीने के शौकीन है। बिल्कुल। और हमारी तो एंटरटेनमेंट ही यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो टूरिस्ट सिटी है ना, तो वहाँ खाने पीने का बिजनेस बहुत बहुत ज्यादा स्कोप रखता होता है। ऑब्वियसली अगर आप लार्जर स्केल पे देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग बुदापेस्ट की बहुत कम है। क्या एवरेज वैसे आप समझते हैं कि एक जो स्टूडेंट के स्टैंडर्ड के मुताबिक, वैसे तो ये एक रिलेटिव टर्म है, कौन कितना खर्चा हाँ, करता हाँ, है, मैं यही कहने बट स्टिल एन एवरेज यार देखो, स्टार्ट में उसी से करूंगा कि रिलेटिव है, बिल्कुल सही। लेकिन बुदापेस्ट मैं ये कह सकता हूँ पूरे यूरोप में सबसे चीपेस्ट है। जबरदस्त। आपको अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग देखनी है, इवन कॉस्ट ऑफ सेटिंग बिजनेस देखनी है, व्हाई इज दैट सो? बिकॉज लेबर सस्ता है, ठीक जगह है। सस्ती है, ठीक है। रेंटल्स बहुत कम है। ठीक है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं ना अंदाजे के लिए, पहले तो एक कमर्शियल यूज नहीं देता हूँ, पर्सनल यूज के हिसाब से देता हूँ, तो महीने का 600-500 यूरो बहुत है बच्चे के लिए, फॉर एवरीथिंग, सिर्फ अकोमोडेशन नहीं। ठीक है। सिंगल अगर है लड़का या लड़की तो इट्स मोर देन इनफ, जिसके अंदर उन, क्योंकि स्टूडेंट कार्ड पे ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल से उसको पड़ती है 5 यूरो की अच्छा। मंथली। दैट इज नथिंग। 5 यूरो यूरोप, यहाँ पे शायद 5 यूरो थोड़ा अमाउंट लगती हो, बट स्टिल इट्स नथिंग। यूरोप में इट्स नथिंग। और 5 यूरो के साथ खाना पीना बहुत सस्ता है। ठीक है। एंड रेंटल्स अभी वैसे ऑन हाई है यूरोप में, ठीक है। बट बुदापेस्ट कंपेयर टू एनी सिटी, चाहे आप बात कर लें बर्लिन की, आप बात कर लें इवन वियना, हमारा कैंपस है, आप वियना की भी क्यों ना बात कर लें, ठीक है। आप अगर किसी भी सिटी की बात करें, बुदापेस्ट हाफ पे होगा उसकी रेंटल में। अगर 400 से 500 यूरो में एक अपार्टमेंट अच्छा वाला मिल रहा होगा स्टूडियो बुदापेस्ट में, तो वो बर्लिन में मिलेगा आपको 1200 to 1300। तो आप डिफरेंस से अंदाजा लगा सकते हो कितना जबरदस्त। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो लोग कम लिविंग में, अब अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं भाई हमने हंगरी जाना है तो हम जर्मनी, फ्रांस, ये वो, बिल्कुल। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि आप वहाँ थोड़ा ज्यादा अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपने स्पेंड भी तो उसी हिसाब से करना है ना। एग्जैक्टली। ठीक है। ये जो आप बताते हो ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये चीज जब यहाँ होते हैं ना तो समझ नहीं आती एंड पे तो आपने टेक होम हाँ, ठीक है कि क्या बच लेके क्या जा रहा रहे है। हो, बच क्या रहा है मुझे। आपने ऐसे बोला था ना, बिजनेस अगर करना हो या इवन जॉब भी करनी हो, आगे कुछ अपने लाइफस्टाइल को अगर चेंज करना चाहते हो, आप इसलिए $10,000 ले रहे हैं, वो सारे स्पेंड हो रहा है, तो एट द एंड क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आईबीएस की जब हम बात करते हैं, व्हाट मेक्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर बिजनेस स्कूल्स इन यूरोप? यार बड़ा आसान है। सबसे पहले तो वी ऑफर डबल डिग्री। पहली डिग्री It's very है important. यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम की, वो रॉयल चार्टर डिग्री है, ठीक है। तो वो स्टैम्प्ड है। एंड दूसरा हमारी आईबीएस की अपनी ईयू डिग्री है। ठीक है। फिर कुछ बैचलर्स प्रोग्राम्स है हमारे, जिसमें हम यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम नहीं, लेकिन हम आईबीएस ईयू और डबलिन बिजनेस स्कूल ऑफ आयरलैंड की डिग्री देते हैं, जिसमें आप आयरलैंड जा सकते हो 1 साल के सो लिए। डुअल डिग्री। डुअल डिग्री, तो ये डुअल डिग्री सारे प्रोग्राम्स में ही है हमारे। ठीक बट है। बकिंगम वाले प्रोग्राम्स में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग 130 रहती है। हाँ बिल्कुल, आप वही यूके से करें तो और प्राइस है, यहाँ पे ओ करें भाई 3 गुना से ज्यादा ही कर लो, इवन रहना नहीं, सिर्फ फीस ही कर लो। कांट एग्री मोर। सही बात है। एंड जैसा आपने पहले कहा, और ये खर्चा तो एक एंगल है, और दूसरा जॉब मार्केट बहुत अच्छी है हमारी ठीक है। आईबीएस के अलुमनाइज को। आप भी लिंक्डइन पे जाओ, आप चेक करो। मैं तो ये कहता हूँ बच्चों को, ये नहीं भरोसा करो मैं क्या बता रहा हूँ या एडवर्ड क्या बता रिसर्च रहा है। करो, that's the रिसर्च करो, important thing. खुद देखो, लिंक्डइन पे जाओ, चाहे पूछो नहीं उनसे, क्योंकि पाकिस्तानी अच्छी बात भी बता सकता है, बुरी वो उनका अपना ओपिनियन और हो सकता है। पाकिस्तानी फिर वो जिस जगह रह रहे हो वो उन्हें बुरी लगती है। हाँ, ये एक असूल है भाई। जब हम कहीं भी रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं वो बुरी है। ठीक है। हाँ, तो ये तो जरूरी नहीं, लेकिन आप ये देखो कि यार वो पहुंचे हुए कहाँ हैं, और ये जब देखते हो ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ही कि क्या मैं यहाँ पहुंच सकता था अगर मैं आईबीएस से डिग्री ना करता, जबरदस्त। और अगर ये पहुंचे हैं, क्या ये भी पहुंच सकते थे? वो आपको प्रोफाइल देखते ही अंदाजा हो जाएगा। अच्छा सर, कोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो कौन से पॉपुलर कोर्सेज हैं जिनको आप हाईलाइट करेंगे यहाँ पे? यार सबसे पहले तो मैं बोलूंगा हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस बैचलर्स, ठीक है। 100 ग्लोबल डिग्रीज में आता है वो, उसको अवार्ड भी बहुत दफा मिल चुके हैं। ठीक है। तो इस साल भी आई एम एक्सपेक्टिंग फिर मिल जाएगा, तो वो तो इन डिमांड है। ठीक है।
दूसरा अगर मैं बात करूं, और ये बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों में डिमांड है फाइनेंस, इवन जॉब मार्केट में बहुत डिमांड है। ठीक है। दूसरा बहुत की कोर्सेज है हमारे एआई एंड डेटा एनालिटिक्स के बैचलर्स। ठीक है। और दूसरा हमारे मास्टर्स आईटी और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। आजकल आपको पता है आईटी का दौर आ चुका है, टेक का दौर है, यही फ्यूचर है। और यही फ्यूचर है। प्लस अर्निंग्स भी माशाल्लाह बहुत है। बहुत हमारे अच्छी। बहुत पाकिस्तानी जिस सेक्टर में हैं, मतलब शायद मुझे ही लगता था किसी जॉब से वो इतना कमा सकते थे जो अब वो टेक से कमा रहे हैं। ठीक है। बिजनेस से ज्यादा आई थिंक आपकी टेक होम हो गई है उस ठीक जॉब है। में। तो इवन अ सक्सेसफुल बिजनेस कंपेयर टू अ स्टार्टर लेवल टेक जॉब, स्टार्टर लेवल टेक जॉब पे ज्यादा पैसा मिलता है। आई एग्री। तो ये हमारे टॉप प्रोग्राम्स है। ऑब्वियसली इसके अलावा हमारे बहुत सारे बैचलर्स, फाउंडेशन, पीएचडी और मास्टर्स के प्रोग्राम भी हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा एंट्री रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन। क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है ओ लेवल्स के बच्चे के लिए कि क्या उसको ग्रेड्स चाहिए टू एंटर? देखिए, अगर ओ लेवल का बच्चा है ना तो वो आईटीएल होता है फाउंडेशन के लिए। ठीक है। और उसके लिए उसके 5 पासेस चाहिए ओ लेवल में, ठीक मतलब है। 5 दफा ना कोर्स पास हुए में, 5 अलग अलग। ठीक है। और अगर एएस लेवल का बच्चा है तो उसके 5 ओ लेवल में पास हो और 3 एएस लेवल में पास हो। एंड पास का मकसद मेरा ये है कि डी भी चलेगा, क्योंकि मैं और हमारी यूनिवर्सिटी ये समझती है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का ग्रेड ख़राब था ना तो बच्चा ख़राब स्टूडेंट था। आई एग्री। देयर कुड बी सेवरल रीजन जिस वजह से उसके ग्रेड खराब हो गए। शायद बीच में कोविड आया था, वो उसके बच्चे भी आजकल पढ़ने आ रहे हैं इस टाइम पे, और बहुत सारी और भी वजूहत होती हैं जिस वजह से बहुत दफ़ा ग्रेड खराब हो जाते हैं और वो बच्चे फिर आगे जाके लेकिन बहुत अच्छा कर जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैट्रिक स्टूडेंट भी ऑप्ट कर सकता है फाउंडेशन को? ओ यस, मैट्रिक का अच्छा बच्चा बिल्कुल कर सकता है, और मुझे तो लगता है बहुत से अच्छे बच्चे मैट्रिक। कैसे अच्छा बच्चा डिफाइन करते हैं आप? बस उसका पढ़ाई में ना दिखना चाहिए, उसके थोड़े मार्क्स देखते जरूर हम, आप मार्क्स देख लिए, फिर इंटरव्यू देख लिया, और इंटरव्यू इज द नेक्स्ट स्टेप। और फाउंडेशन में क्या हमें लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है? फाउंडेशन के अंदर लैंग्वेज टेस्ट क्या, किसी भी प्रोग्राम में हमारे लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ना फाउंडेशन, बैचलर, मास्टर्स, किसी भी चीज़ में ये नहीं। सबके लिए क्लियर हो गया, आगे जाके पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, चले अब आते हैं बैचलर्स पे। जी। ठीक है, तो बैचलर की क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है? यार देखिए, बैचलर्स की ना मैं अगर बोलूँ तो 55% एंड अबव उसके इंटर में होने चाहिए। ठीक है। एंड मैट्रिक के अंदर आइडियली 60% एंड अबव होने चाहिए। ठीक है। ऐसा कैंडिडेट फिर इंटरव्यू स्टेज पे जाता है। ठीक है। और फिर इंटरव्यू क्लियर करके ऑब्वियसली वो एडमिशन हो जाता है। बाकी तो आप खुद एक्सपर्ट हो प्रोसेस पे। बिल्कुल सही है। और एक और चीज़ ज़रूर है कि मैं वापस से रिट्रेट कर दूं ये बात कि यार आइल्ट ज़रूरी नहीं है, डुओलिंगो, पीटी एक्सेप्ट सब करते हैं हम, ज़रूरी नहीं है। अगर आपने पिछली स्टडीज इंग्लिश में की हुई हैं तो एक लेटर होता है, उसको Medium of Instructions MOI कहते हैं, बिल्कुल, बस वो भी चलता है। ज़बरदस्त। अच्छा, बैचलर्स के बाद हम आते हैं अब मास्टर्स के ऊपर। इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन क्लियर कर लूं कि गैप को किस हद तक टॉलरेट किया जा सकता है आफ्टर इंटरमीडिएट? यार वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। गैप इज समथिंग जो है एग्जिस्टेंट होता है बहुत से बच्चों के लिए, और शायद जॉब कर रहे हैं इस वजह से हो जाता है, शायद कोई और वजह होगी, लेकिन हमारा ये होता है कि गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम। उम्र बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या है बच्चे की। अगर 25 साल से नीचे का बच्चा है ना तो बैचलर्स के अंदर गैप अगर 3 साल 4 साल भी आ गया है, नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर मास्टर्स में 32 से नीचे है, 32 तक भी है, तो अगर उसमें भी 3-4 साल का गैप है, 5 साल का भी गैप हो जाता है, कुछ लोग कर चुके होते हैं, 6 साल भी हो जाता है, वो भी कवर हो सकता है। बट वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है उस गैप, क्योंकि तो कुछ ना कुछ तो किया हो ना। हाँ, ऐसा ना हो कि आपने 6 साल क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, ये वीजा ऑफिसर्स का भी सवाल होता है ट्रू कि आप क्या कर रहे थे इतने टाइम। बस वो एक है जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो आईबीएस का फीस स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन की क्या फीस है, और क्या हमने सारी इकट्ठी जमा करानी है या पार्शियल पेमेंट? देखें, फाउंडेशन और बैचलर्स के बच्चे को ना, फाउंडेशन तो वैसे साल का प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसको तो पूरे साल की पे करनी है। ठीक है, एंड इट विल डायरेक्टली लीड टू द बैचलर, उसे वापस नहीं आना पड़ेगा? नहीं, वो वहीं पे आईबीएस में वापस री इनरोल हो जाए और बैचलर शुरू कर ले। ठीक है। बैचलर वाले का 3 साल का प्रोग्राम होता है मिनिमम। ठीक है, तो साल की फीस उसने देनी है मिनिमम टू सिक्योर 4,000 आई गेस इज एवरेज फीस। बिल्कुल पर सेमेस्टर इतना ही है आई थिंक। और अगर मैं मास्टर्स की बात करूं, और मैं ये बोल सकता हूँ मास्टर्स हमारा वन ऑफ द चीपेस्ट मास्टर्स है इन यूरोप। उसमें 1 सेमेस्टर भरना है। ठीक है, एंड कॉस्ट इज आई थिंक थोड़ी रिवाइज भी की है हमने, और इट्स 6400 पर सेमेस्टर। बट
नॉमिनल है, जब आप बाहर रहते हो तो आपको अंदाजा होगा इट इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल फॉर यू। ठीक है, तो ये मास्टर्स हमारा 2 साल का है या 1.5 साल का है? मास्टर्स 1.5 साल का है, बट आपने सिर्फ 2 सेमेस्टर पेड है, ठीक है। 1 सेमेस्टर आपका फ्री है, वो डेसिटेशन का होता है। तो मास्टर्स की जो फी है वो पूरे साल की वो भी जमा होगी या वो पार्शियल होगी? वो पार्शियल होगी, सिर्फ 1 सेमेस्टर की होगी। जबरदस्त, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो बच्चे को जरूरी नहीं बर्डन हो पूरे साल का, वो 1 सेमेस्टर की दे और सिक्योर कर। उसके बाद थोड़ा सा मैं इन डेप्थ जा रहा हूँ, सो आई कैन टेक दिस लिबर्टी टू, कि आप इधर हैं तो मैं हर सवाल नहीं, पूछूं। for sure। तो जो आपकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो आप क्या इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं या आपने स्ट्रेट अवे 6 मंथ्स के बाद पे करनी है, क्योंकि डिग्री तो प्रैक्टिकली 1.5 साल की है? बिल्कुल ऐसा ही है यार। देखो ऑफिशियली मैं बोलूंगा कि व्हाट आर इंस्टॉलमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है। ठीक है, तो आपने सेमेस्टर एंड किया, दूसरे में गए, आपने तो पे करना है। अगर मैं वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ा बोलूं तो वो फिर आपकी सिचुएशनल के ऊपर डिस्कस आप करते हो, कैसे आप यूनिवर्सिटी से बात करते हो, फाइनेंस से, ये बहुत एंड सारा। थोड़ा सा हमारी यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है। तो जैसे मास्टर्स का स्टूडेंट है, उसने 1 सेमेस्टर दिया हुआ है, अगले सेमेस्टर का जैसे ही आप सेमेस्टर कंप्लीट करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली दे विल आस्क यू फॉर द फी, देन यू टॉक टू देम। अब मैंने देखिए, मैंने पहले फीस की बात की है, मैं स्कॉलरशिप पे बात पे आया हूँ। बिल्कुल, ताकि आप कंफर्टेबली बिल्कुल। तो स्कॉलरशिप की बताएं कि कोई क्राइटेरिया है किसी किस्म का, क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है? देखिए स्कॉलरशिप तो एक होती है स्टार्टर, ठीक है, और एक होती है एकेडमिक। ठीक। पहले मैं स्टार्टर बता देता हूँ। स्टार्टर क्योंकि हमारे बैचलर्स में भी एप्लीकेबल है, मास्टर्स में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, बैचलर्स के अंदर और मास्टर्स दोनों के अंदर, लेकिन आइल्स चाहिए उसमें, ठीक है, अगर स्कॉलरशिप चाहिए। ठीक है। 7 आपको आइल्स बैंड लाना है, जो मैं समझ सकता हूँ बहुत ईजी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। ट्रू। बच्चा अगर थोड़ा सा भी अगर महीना आपने भी कुछ लगा सेव दे, करना है तो यू हैव टू डू समथिंग। ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन ये स्टार्टर है स्कॉलरशिप, जिसके अंदर 10% से लेके मास्टर्स में 30-35%, और बैचलर्स में इट कैन गो अप टू 100% एज वेल, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू हैव। रिजल्ट का मतलब एकेडमिक्स प्लस लैंग्वेज। ठीक लेकिन एकेडमिक स्कॉलरशिप की अगर बात करूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिक्र करना, क्योंकि वो आपको, जैसे आप बैचलर्स में आए, बच्चे ने 2 सेमेस्टर के भरे हुए पहले पूरे साल के, जो मैंडेटरी थे, उसका तीसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला है, ऑब्वियसली तो फी इनवॉइस आने लग गई। लेकिन बच्चे ने 76% से ज्यादा मार्क्स ले लिए थे दोनों सेमेस्टर्स में, और आज भी मेंटेन्ड है। ठीक है, तो उसने भरनी नहीं है फीस पूरी, उसने सिर्फ मैसेज डालना है हमारे सिस्टम पे, और उसकी 50% वेव कर दी जाएगी फीस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट कोटा, मतलब मेरिट पे। बस जितने आपने, भी हैं वो बस, वो चाहे पूरे बैच ने क्यों ना ले लिया वो रिजल्ट, ठीक है, जो पूरा बैच ले ले तो पूरे बैच को मिलेगी। और अगर अच्छा था बच्ची या बच्चा तो 79% क्रॉस कर गए, ठीक है, तो भाई 75% ऑफ। अच्छा 75% तक वेव हो तो सकती है। बेसिकली फ्री में ही पड़ गया बच्चा फिर। तो बेसिकली तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने साल की फीस दी, आप ध्यान से पढ़ें और आगे ना ओह दें। यस, मैं तो यही कहता हूँ कि यार चाहे आपने बैकग्राउंड में जो भी किया ना, अब आ गए हो, थोड़ी सी मेहनत डालो तो समझो पैसे दिए बगैर पढ़ के चले जाओगे यूरोप से आगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स की बजाय, जो हम एक शुरू में लेवरेज ले दे जाते हैं, अपने फ्यूचर गोल्स को सेक्रीफाइस करते हैं जस्ट फॉर द, तो अगर आप वही, शायद आप उतने पैसे कमा ना सके जितने आप सेव कर सकते हैं अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करके। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हम आते हैं कि एक एकेडमिक साइड होती है यूनिवर्सिटी की, एक लेयर साइड की, लेयर लाइफ की बात करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, कुछ सोसाइटीज़ को, क्लब IBS के अंदर, तो क्या है वो? देखिए हर यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, और हर स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एडवेंचर क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, और हमारा एक लड़का था अली नाम का, हमारा अलमना है, पाकिस्तानी है, ठीक है, वो हंगेरियन क्रिकेट टीम में बाय द वे खेलता है, और वो हमारे क्लब से ही खेल खेल के वहां तक गया है। एंड उसको ऑब्वियसली नेशनल तो नहीं अभी मिल हुआ है, लेकिन PR वगैरह सब मिल गई है, जस्ट बेस के वो हंगेरियन क्रिकेट टीम में पहुंच गया। तो पाकिस्तानी के लिए क्रिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो और हंगरी में सोचते नहीं आप क्रिकेट हो सकते हैं। नहीं भाई, अगर आप अच्छा खेलते हो शायद यहाँ मौका नहीं मिले, वहाँ मिल जाए। हाँ, ये आजकल बड़ा ट्रेंड है कि आप कहीं और जाके खेल लो। अच्छा, एक और चीज़ है एडवेंचर स्पोर्ट्स। एक चीज़ में हम और बिलीव करते हैं, वो है फूड फेस्टिवल्स हम बड़े कराते हैं। उससे क्या होता है कि एक्सपोजर, डाइवर्सिटी बड़ी मिलती है यार। आपने बहुत से दुनिया के बच्चे आए हुए होते हैं ना, तो उनके अपनी कुजीन्स खाने को मिलती हैं, तो ये एक्टिविटीज पूरे साल चलती रहती है। वो एक कल्चरल मिक्स भी हो जाता है कि इस कल्चर का ये फूड है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अब मुझे बताएं कि सिंस वी आर पाकिस्तानी, तो फिर हमने वो सवाल तो करना है कि अलॉन्ग विद द स्टडीज आप क्या पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, और कितनी मिलती है, और क्या अवेलेबिलिटी है? देखो ऑब्वियसली हर बच्चे के लिए ना बड़ा ज़रूरी होता है ये पार्ट टाइम जॉब वाला सवाल, क्योंकि मास्टर्स के लिए तो मैं बता दूं,
कि फुल टाइम भी बच्चा जॉब कर सकता है, ठीक है, अगर उसको जॉब मिल जाए। ठीक है, जरूरी नहीं हो पार्ट टाइम पे जाए, ठीक है, मर्जी है। जबरदस्त। क्योंकि हमारी क्लासेस ही शाम के बाद होती हैं, तो वो ऐसे अच्छा। रखा है कि कभी भी मास्टर्स की दिन में क्लास नहीं होगी, ठीक है, और हुई भी तो वैसे होती नहीं है, बट अगर कभी किसी प्रोफेसर की किसी वजह से रख दी हो तो वो एक्सक्यूज मिल जाती है, क्योंकि ठीक है, आप काम करते हो, दैट्स योर प्रायोरिटी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, तो उसमें आप प्रॉपर जॉब भी ले सकते हो, स्टूडेंट जॉब भी ले सकते हो, और जॉब इज नॉट अ मस्ट। ठीक है, जरूरत ही नहीं रहती, अच्छी जॉब ले लो, उससे बेहतर है, मैं समझता हूँ। बट बैचलर्स का बच्चा क्यों क्लासेस लेता है दिन में ठीक या है। फाउंडेशन का, तो उसके बाद टाइम तो होता नहीं कि वो ऑफिस जाएगा, तो और जॉब पे ही जाता है। और जॉब मार्केट बहुत अच्छी है सिंस कंपैरेटिवली। इट्स अ टूरिस्ट सिटी, तो जी। उसमें हमेशा रहता है स्पेस। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों को छोटा समझा जाता है, लेकिन वहाँ पे वही छोटी चीज़ें इतने पैसे उनको दे रही होती हैं कि बहुत से बच्चे शायद इसमें भय भी जाते हैं, और वो कहते वो हैं, मैंने कहा था कि वो आपने बस जो इसी को जिक्र किया। फोकस कर लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं यार इतने पैसे दे रही है ये काम, तो क्योंकि छोटे भी होते हैं, ठीक है। यंग होते हैं, और आई थिंक गाइडेंस जरूरी है हर बच्चे को सेज में मिले। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार इसको टेम्पररी रखो, ये पैसे एंजॉय कर लो, घूम लो, फिर लो, लेकिन फिर जो है लेकिन इसको लेट गो कर देना एक ना एक दिन। गोल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना कर। बिल्कुल ऐसे। तो आप समझ सकते हो कि और जॉब इज अ वेरी गुड एंड ईजी थिंग ओवर देयर, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर लोग समझते हैं ना, माइंडसेट है, नहीं यार और जॉब में नहीं है, उनको तो काम कराना है, जबान आपको इंग्लिश भी सही नहीं आती हो ना, शारों में के तो नीचे रख सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, ये नुमान भाई बताइएगा कि जो अलोंग विद हमने पार्ट टाइम तो डिस्कस कर लिया, बिल्कुल। ये मेरे एक ज़हन में ज़िमनी सवाल है, ये जो हमारा आईबीएस के साथ कोलैबोरेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम के साथ है, तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि वो सेमेस्टर एक्सचेंज कर लें, या कोई कैंपस एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी भी होती है? देखिए, अच्छा कि आपने टच बेस किया, मैं तो शायद इसको मिस कर गया था। ठीक है। इरास्मस प्लस एक चीज़ है जो बहुत सी यूरोप में बंद हो गया यूनिवर्सिटीज ठीक में। है। आपको तो आई एम श्योर पता होगा, बट बच्चों को नहीं पता Yes, क्या I होता do है have the अगर idea. तो Exchange program in बिल्कुल Europe. बिल्कुल। Yes. तो विद इन यूरोप कहीं भी जाके एक सेमेस्टर पढ़ के आ जाओ। ठीक है। तो यूके नहीं जाते हो, क्योंकि यूके अब ईयू का पार्ट नहीं रहा। ठीक है। लेकिन आप यूरोप में कहीं पर भी, चाहे जर्मनी, स्पेन, आप वो एक सेमेस्टर जाके नॉर्वे पढ़ते हो, एक्सपोजर लेते हो, वापस आते हो, शायद आप इंटर्नशिप करने भी जा सकते हो। जरूरी नहीं है वो आप सेमेस्टर से पढ़ने जाओ। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या जिस यूनिवर्सिटी में मैं एरास्मस पे जा रहा हूँ, तो मेरी फी ब्रैकेट और है, उसकी और है, तो कोई डिफरेंस आएगा इससे? नहीं, फीस आप उसको तो दे ही नहीं रहे ना, आप Waive हो तो गया। आईबीएस को दे रहे हो। ठीक है। तो आपका तो आईबीएस सिस्टम है, तो ये just हमारा for more partner है। clarity, yes। नहीं, अच्छा सवाल है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि यार मैं अगर किसी ऐसे मैं मुल्क चला 10,000 जाऊं, वाली यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ, बिल्कुल। बिल्कुल, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपकी फीस वही रहेगी जो आईबीएस पे है, क्योंकि आईबीएस को ही देनी है आपने। ठीक है। आईबीएस की पार्टनरशिप्स हैं, बिल्कुल सही तो है। वो 62 प्लस पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं अक्रॉस यूरोप, तो आप कहीं भी जाओ पढ़ो, आपने उनको पे नहीं करना है। हाँ, थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंज हो सकती है, ठीक है। हाँ, वो तो फिर आपने वो बियर करना। जो आपने जब मजे लेने जगह के नए, तो थोड़ा सा खर्चा है। देयर इज अ कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। अच्छा नुमान भाई, ये जो है हमारे पास, अब मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली, आईबीएस किस तरीके से सपोर्ट करता है मुझे इन फाइंडिंग जॉब्स या इंटर्नशिप्स? देखें, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि करियर ऑफिस है हमारा एक डेडिकेटेड, जो साल में 2 करियर फेयर कराता है। ठीक है। और मॉर्गन स्टैनली, ब्लैक रॉक, एक्सॉन, ये ऐसे नाम है जो दुनिया के टॉप नामों में आते हैं। सैप हो गया, केपीएमजी हो गया, ठीक है। हमारे हर करियर फेयर को अटेंड करते हैं। ठीक है। और मैं एक चीज़ नोट करा दूं, इन सब जगह पे हमारी अलुमनाई है पाकिस्तानी जो बैठी हुई है, एचआर में भी है, माशाल्लाह। तो हायरिंग में प्रॉब्लम भी नहीं आती। सही है। तो वो आते हैं, तो हमारी करियर टीम बड़ा सपोर्टिव होती है है। बच्चों के साथ। दूसरा, मैं बच्चों को जो कहता हूँ कि क्योंकि डेडिकेटेड ऑफिस बनाया है, तो उनके पास जाओ, उनसे काउंसलिंग लो, सीवी भी बनाना सीखो। हाँ, ये मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि करियर ऑफिस तो हर जगह है भाई, लेकिन कोई जाए भी तो तब। हाँ, देखो, वो आपके पास चल के नहीं आएंगे, ट्रू। आपको उनके पास जाना होगा, उनके पास टाइम लगाना होगा, वो आपकी चीजें करवाएंगे। और मैं ये बता दूं कि उनका काम है ये कराना। बिल्कुल। और आप नहीं करवा रहे तो वैसे भी इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और डिग्री प्रोवाइडर के उसके बच्चे ज़्यादा अच्छा अकोमोडेट। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा तो एम ही यही होता है कि देखो ना, आज मैं आपके साथ बैठा हुआ इन कंपनी के नाम बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कॉन्फिडेंटली कि अलुमनाई बैठा है, आप चेक कर लो। बिल्कुल। क्यों कह सकता हूँ ये मैं? क्योंकि वो बैठ सका है वहाँ अलुमनाई। तो आगे भी हम यही चाहते हैं, तो हम हेल्प आउट करते हैं बच्चे को कि वो उस लेवल पे चला जाए, चाहे नहीं भी है, कि वो उस जगह एंटर हो सके। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा सर, अब डिग्री कर ली, अब मेरे पास जो है वो मैंने डिग्री ले ली, सारी सपोर्ट भी मिल गई, व्हाट इज नेक्स्ट इन हंगरी? देखो, डिग्री ले ली तो नेक्स्ट इन हंगरी तो लाइफ सेट होने लग गई आदि आपकी। कोई PSW देते हैं पोस्ट स्टडी? जी, मैं आपको बताऊं, PSW तो है। देखो, आपका एक और चीज़ है, अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हो तो आपको वैसे ही जो डिसर्टेशन के 6 महीने मिले हैं ना,
वो तो खुद भी मेरे हिसाब से PSW ही गिन लो उनको, ठीक लेकिन ऑफिशियली उसके अलावा भी 9 मंथ्स का आपको PSW मिलता है। 15 एक महीने ही हो गए। तो मेरा यही मकसद होता है कि आपके पास इतना टाइम मिल जाता है कि आप इजीली जॉब अगर नहीं भी मिली तो ढूंढ लो, ढूंढ ली और जॉब मिल गई तो फिर तो समझें कि अगर अच्छी कंपनी में मिल गई तो फिर आपकी लाइफ ही सेट है, क्योंकि वर्क परमिट मिल जाएगा ठीक है। प्रॉपर, और आपको और वर्क परमिट जैसे यूके में 5 years एक्सटेंड होता है, तो हंगरी में क्या है इसका? या वर्क परमिट तो कंपनी जब तक चाहे एक्सटेंड करा सकती है, लेकिन आपकी एक सैलरी ब्रैकेट अगर हिट हो गई, जो आई थिंक 2000 आजकल की डेट में 2300-200 यूरो के अप्रोक्सीमेटली है, तो आपको यूरोपियन पीआर मिल जाएगी। ठीक है। एंड यूरोपियन पीआर क्या होती है, वो 5 साल की मिलेगी, और वो होती क्या है कि आप जो यूरोप में कहीं भी जा सकते हो, ठीक सिर्फ हंगरी नहीं, पूरा यूरोप आपकी और रेजिडेंस काम हो भी गई। कर सकते हो। काम भी कर सकते हो, सही है। पूरा यूरोप आपकी रेजिडेंस हो गई। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर हंगरी में से उठाइए यूरोपियन पीआर, तो आपका टैक्सेशन कम है बनिस्बत 33 ऑड है। जर्मनी और स्पेन वगैरह में 40% तक भी जाता है, तो कम टैक्स देके वही फैसिलिटी मिल जाती है जो कहीं और मुल्क से मिलेगी। बिल्कुल सही। और यूरोपियन पीआर आ गई तो स्काई इज द एंड लिमिट व्हेन for you। इट टर्न्स इनटू अ पासपोर्ट, बिकॉज मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि वोटिंग राइट का बस फर्क है, बाकी वही चीज़ है। देखो यार, पासपोर्ट और यूरोपियन पीआर में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ये है कि यूरोपियन पीआर एक कार्ड में होती है, और पासपोर्ट एक किताब है छोटी सी, ठीक है। जो दोनों के बेनिफिट एक है, सिर्फ फर्क ये आता है कि यूरोपियन पीआर आपको मिल जाती है और वो 5 साल रिन्यूएबल होती है। ठीक है। पासपोर्ट का ये है कि एक बार EU पीआर मिली तो फिर आप उसके पहले 5 साल के बाद या 3 साल के बाद टैक्सेस दे रहे हो, ठीक फिर आप अप्लाई करते हो फॉर द पासपोर्ट सिटीजनशिप। ठीक लेकिन एक चीज है, कहीं चले जाओ यूरोप में, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि पहले EU पीआर ले लो, फिर जहाँ की लैंग्वेज आसान लग रही हो ना, वहाँ सेटल हो जाए, वहां जाके पासपोर्ट पकड़ लो, वो फिर इजी है। अच्छा नुमान भाई, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे थी तो पार्ट ऑफ द प्रीवियस सेगमेंट, लेकिन चले हम उसको डिस्कस करते हैं। PhD, ओह या PhD, सिंस आई माई सेल्फ इज एन एस्पायरेंट, PhD के बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, कुछ स्कॉलरशिप, और PR के बाद कैरियर पाथ क्या है वहाँ पे, PhD के बाद। देखिए, मैं PhD को ना बड़ा वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ आवर हार्ट्स, बिकॉज PhD बहुत सेक्रेड होती है किसी यूनिवर्सिटी के लिए। जी जी। PhD हमारी 2 ही चीज़ों में ऑफर्ड है, एक इंटरनेशनल अफेयर्स और एक बिजनेस मैनेजमेंट में। ठीक है। लेकिन वो PhD, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम के प्रोफेसर, PhD प्रोफेसर जो दुनिया के वन ऑफ द टॉप भी हैं, दे लुक आफ्टर इट डायरेक्टली। तो आप एक प्रपोजल पहले सबमिट करते हो, ठीक है। यू गेट इट अप्रूव्ड। जब वो अप्रूव होता है, फिर आपका वैलिडेशन फेज होता है उसका, उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होता है, एंड देन यू गेट एन एडमिशन। तो आप सोचो, जब एडमिशन ही प्रोसेस इतना लंबा है, तो आगे जाके तो आगे भी थोड़ा लंबा ही है, क्योंकि फिर 3 साल आपने PhD करनी है। ठीक है। 3 years कहते हैं, कुछ लोगों को 4 भी लग जाते हैं, बट 3 years मिनिमम। और ये 3 years वहीं पे रहना रिक्वायरमेंट है? हाँ, ठीक है। PhD के लिए यू आर देयर बिकॉज कांस्टेंट इंटरेक्शन है ठीक आपका। है। आप प्रोफेसर के साथ, सुपरवाइजर के साथ रिसर्च कर रहे हो, और टॉपिक भी फिर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो जिधर का लिंक दे रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने जाना है। तो PhD बड़ा एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, और बहुत ही फी स्ट्रक्चर वाइज ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ओवरऑल मास्टर्स के बनिस्बत। क्या साल की फीस है यहाँ? यार देखिए, PhD के अंदर ना सेमेस्टर 4000 का है, ठीक है। लेकिन आपके इसमें ना तकरीबन साल के 2 सेमेस्टर हैं, और 3 साल अब आप 6 सेमेस्टर आ गए। ठीक है। तो अब आप 4000 को 6 कर लो तो वो 24 के करीब बन गया। अब उसका आधा करते हो मास्टर्स में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली वो 1.5 साल पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन आप 2 सेमेस्टर पे करे हो, 1 इज फ्री फॉर यू। PhD में कोई सेमेस्टर फ्री नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ होलिस्टिक डिग्री, बहुत एक नेक्स्ट लेवल डिग्री है। बिल्कुल ऐसे करियर पाथ फॉर अ PhD ठीक है। ग्रेजुएट, इट कैन बी अ प्रोफेसर, शायद IBS में ही जॉब कर ले बाद में, और यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम में कर ले, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में। अगर वो रिसर्चर बनना चाहता है तो किसी बड़ी कंपनी में रिसर्चर के तौर पे लग जाए, MIT में भी। लेकिन ये फील्ड से पहले मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि पाकिस्तान से अगर डिग्री की है ना, तो एक मास्टर्स डिग्री ग्लोबल कर लो, बिफोर आप PhD में जाओ। PhD के हाँ, चाहे चले जाओ बाद में, पहले जरा मास्टर्स कर लो, एक्सपोजर ले लो, क्योंकि यहाँ का मास्टर्स, टेक्सचर देख लो क्या है। बिल्कुल सही है। और यहाँ का मास्टर्स और वहाँ के मास्टर्स में फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। मैं भी बाहर के मास्टर्स से ग्रेजुएट हूँ, तो आई नो। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री हूँ इस चीज़ पे। अच्छा, अब हम इस सेगमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं वीज़ा। सारी चीज़ें अपनी जगह, जब तक वो नहीं तो कुछ नहीं, इसके बगैर तो कुछ नहीं। सर, हंगरी की जब हम बात करते हैं तो क्या आप ओवरऑल देखते हैं वीज़ा रेशो? देखिए, एब्सोल्यूट नंबर तो नहीं दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अनदर थिंग टू इट।
शायद एम्बेसी मुझे काउंसलेट बोलने लगे आप नंबर्स कैसे देने लगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा द रेशियो इज प्रीटी गुड। इस और वक्त हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं अगली बात यही कहने लगा था कि आप तो खुद इस वक्त एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके स्टूडेंट्स के मतलब दिस 80 to 90% भी मैं कम बोलता हूँ अगर मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं सेफ साइड पे रहूँगा, ये सक्सेस है। आई थिंक मैं चैलेंज कर सकता हूँ सो यूरोप के बहुत बड़े मुल्क में जो सक्सेस रेशियो है उससे 10 गुना बेहतर है हमारे पास। ज़बरदस्त। अच्छा नुमान भाई, वीज़ा के रिलेटेड अभी अपॉइंटमेंट्स का ना यूरोप एक कॉमन प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट्स yes. इसको ज़रा एड्रेस कीजिएगा स्टूडेंट्स के साथ कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मसला ही खत्म कर दिया हमने आपका और स्टूडेंट्स का। जी। हमने क्या किया कि हमने काउंसलेट से डायरेक्ट कोटा ले लिया अपॉइंटमेंट्स का, एंड वो कोटा लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड कैपेसिटी पे। ठीक है। होता क्या है कि जो टाइमली एप्लीकेंट्स कहूंगा मैं, उनको अर्ली भी नहीं कहूंगा, टाइमली एप्लीकेंट होते हैं उनको तो मैं अपॉइंटमेंट्स डायरेक्ट एक लिस्ट भेज के करवा के, आपके जैसे कुछ स्टूडेंट्स के भी अपॉइंटमेंट आए थे, कुछ होते हैं खुद ऑब्जर्व कर चुका हूँ। हाँ, तो अपॉइंटमेंट इज नेवर अ प्रॉब्लम, बट कुछ होते हैं जो लेट एप्लीकेंट्स होते हैं, उसमें ऑब्वियसली वो इनिशियल लिस्ट पूरी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस है काउंसलेट के साथ, ठीक है। और उनको पता है अगर IBS का एडमिशन लेटर है तो उनको अपॉइंटमेंट देना ही देना है, ठीक है। तो दे गिव द अपॉइंटमेंट एंड सो अपॉइंटमेंट इज नॉट एन इशू। और नॉट एंड प्लीज यार किसी को बाहर जाके एक्स्ट्रा पैसे चीजों में उसकी बजाय यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें। चाहिए वो, और एडवर्ड को बोल दें यार आपकी जिंदगी आसान है। हाँ, तो आई थिंक दैट इज द केस। अच्छा सर, ये बताएं कि पहले ये था कि एक आप जब बरह रास्त एम्बेसी, अभी तो जेरिस में शिफ्ट हो गई हैं, तो पहले एम्बेसी में इंटरव्यू वगैरह होता था, तो अभी क्या इंटरव्यू का क्या सिनेरियो है? देखें, एक तो आसानी हो गई है जब से ये चेरीज ऑफ VFS वाला सिस्टम आया। ठीक है। पहले क्या होता था, चाहे कराची का हो, लाहौर का हो, इस्लामाबाद का हो, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, कहीं का भी बच्चा हो, पंजाब का हो, KP का हो, बलोचिस्तान का हो, उसको इस्लामाबाद जाना पड़ता था जरूर, ठीक है। मस्ट, सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने और इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अब क्या होता है कि VFS के थ्रू ना डॉक्यूमेंट सबमिट करा देता है 3 बड़े शहरों से, ठीक है। तो जब वो 3 बड़े शहरों से जमा करा देता है तो उसके बाद सबको तो नहीं लेकिन 90% बच्चे को फिर इंटरव्यू कॉल आती है, ठीक है। इस पे वो जाता है इस्लामाबाद जस्ट फॉर द इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट उसको फिर मजीद कुछ सबमिट नहीं करना होता। ठीक है। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दे दें कि कैसे बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए? यार देखो, अब सबसे पहले तो IBS ही ओरिएंटेशन इंटरव्यू ले लेता है, ठीक है। और जो हम ओरिएंटेशन इंटरव्यू लेते हैं ना, वीज़ा वाला भी ओरिएंटेशन इंटरव्यू ही लेता है। ठीक है। अब लोग पूछेंगे ये ओरिएंटेशन इंटरव्यू क्या होता है? मैं भी यही पूछने वाला था। ओरिएंटेशन इंटरव्यू देखें, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, करते क्या हो, कौन हो, करना क्या चाह रहे हो, पढ़ना क्या है, जाना है जहाँ है वहाँ क्यों जाना है, ठीक है। आगे का प्लान क्या है, आपका क्लैरिटी हो आपका ना, आपको अच्छा एक चीज़ वो ज़रूर देखते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली भी बोल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलने लगो, बट इट शुड मेक सेंस। हाँ, एक्सेंट मैटर नहीं करता वो तो, बट जो आप उसको बोल रहे हो उसको समझ आए, कम्युनिकेट हो सके, ठीक है। एंड बस यही सवाल हैं जो वो पूछते हैं, देयर इज नथिंग ओरिएंटेशन इंटरव्यू, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा सर, किसी भी वीज़ा फाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इंटरव्यू के बाद हम इस पे आते हैं। आप, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने पहली ही मुलाकात में या कॉल पे मुझे बड़ा अच्छा गाइड कर दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को बैंक स्टेटमेंट, अदर फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाए। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट जो होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल्स को लेकर। ठीक है। 10,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 6 मंथ की होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। फादर, मदर और द स्टूडेंट देमसेल्व्स कैन बी स्पॉन्सर्स, या मिलके भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 10,000 यूरो अब्बा के अकाउंट में थे, ठीक है, 10,000 अम्मी के अकाउंट में थे, 10,000 बच्चे के अकाउंट में थे, ठीक है, तो मिलके स्पॉन्सर कर दी पढ़ाई बच्चे की, ठीक है, तो वो तो बहुत ज्यादा हो गए, 30,000 यूरो हो गए। लेकिन अगर 2,000 करके भी किसी तरह, किसी का 2,000 है, किसी का 4,000 है, किसी के बाद 3,000 है, 10,000 यूरो की फिगर कंप्लीट करनी है आपने। ऑब्वियसली 6-6 महीने की स्टेटमेंट्स दिखानी होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही अकाउंट में हो। बिल्कुल, ये मैं इसलिए बात बोलता हूँ क्योंकि बहुत सी जगहों ऐसा होता है कि अब्बू के पास शायद ज्यादा अकाउंट में पैसे पड़े और अम्मी के पास, बच्चे के पास कम पड़े हैं, लेकिन आप तीनों यूज कर सकते हो। ठीक ठीक, या फिर आप वेरी इंपॉर्टेंट एक का भी कर लो, तो सब वर्क करता है। अच्छा, ये इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी करें हमें कि क्या ये 10,000 यूरो तकरीबन पाकिस्तानी 30 लाख रुपया 6 महीने से चलता रहना चाहिए, या थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ भले बाद में भी आया हो तो हम चला सकते हैं? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ना 2 हैं। एक तो कैश डिपॉजिट ना हुआ हो,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूरोपियन इसको ना क्रिमिनल देखते हैं, गुनाह जैसे कहते हैं ना, सही उनके है। लिए और हमारे यहाँ तो बड़ी आम चीज है ना। मतलब मैं खुद भी कैश डिपॉजिट कराता रहा हूँ आधी जिंदगी, बैंक में दिया है, पैसा जमा करा दिया। वो तो जो वो वाला अकाउंट है वो तो दिखाइएगा भी नहीं उनको, ठीक है। तो ऐसा अकाउंट ना हो, ठीक कैश है। डिपॉजिट तो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि मनी शुड बी कमिंग इन स्मॉलर चंक्स एज कम्पेयर टू कि एक साथ हाँ, एक 30 लाख आ गया। consistent flow आता हाँ, है। 5-5 लाख करके आ रहा है। सैलरी वाला है तो वैसे ही कंसिस्टेंट होता है, ठीक उसका है। तो मसला ही नहीं। अगर अब्बू सैलरी नहीं, अम्मी या बच्चा, तो बहुत ईजी है, क्योंकि उनकी मंथली सैलरी स्लिप्स 3 लगती ठीक हैं, है। सैलरी आ रही होती है, बस वो सेव करना शुरू कर दो, आपके हो गए। बिजनेस वाला है तो उसका भी बड़ा आसान है, क्योंकि प्रॉफिट विड्रॉल कर रहा है तो वो फिर चंक्स में करे, ठीक छोटे चंक। जैसे अगर 6 महीने की कह रहा हूँ तो 5-5 लाख के हिसाब से कर ले, ठीक है। 8-8 लाख कर ले, कभी 2 लाख कर लिए, कभी 8 कर लिए। हाँ, ज्यादा बड़े जंप्स को अवॉइड करें। ठीक है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं ऐसी टच बेस कर दूं, पाकिस्तान में क्योंकि बहुत से लैंडलॉर्ड्स भी हैं जिनके ऑब्वियसली बच्चे भी होते हैं, कुछ फार्मर्स हैं हमारे, उनके बच्चे एस्पिरेंट होते हैं पढ़ने के, तो उनको जरूरी, क्योंकि उनका कैश पे काम ज्यादा होता है, बिल्कुल। उनको जरूरी है कि वो अपने अकाउंट को मेंटेन करना फिर शुरू करें उस हिसाब से कि उनको बच्चे और को अभी बाहर ये राइट टाइम है, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर सितंबर, अभी ये राइट टाइम है कि आप इन चीजों को अभी से अलाइन कर दें, ताकि एंड पे जाके कोई chaos क्रिएट ही ना हो। नहीं, बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि यार एक तो हमारी आदत भी है थोड़ी कि आखिरी वक्त पे हम जागते हैं, एज ए नेशन भी यही चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ फोर्स्ड एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर हम वो ना अप्लाई करें उस लॉ को तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा पहले से आ जाओ, प्रिपेयर करो। एडवर्ड्स के पास ही हमारे पार्टनर हैं, इनसे आप कंसल्ट करो एंड दे कैन गाइड यू हाउ टू बिल्ड इट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आसानी से हो जाएगा। जबरदस्त। तो वीज़ा प्रोसेस के रिलेटेड भी आपको हर चीज़ हमने बता दी। एंड के ऊपर मैं सर नुमान से यही कहूँगा कि कोई एक फाइनल टिप उन स्टूडेंट्स के लिए जो IBS हंगरी में स्टडी करना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर। या बहुत सिंपली, आई डोंट वांट यू टू बी द बेस्ट स्टूडेंट ग्रेड्स लेकर, सबसे अच्छा बच्चा ग्रेड का नहीं जरूरी है, बट विलिंगनेस टू स्टडी। ठीक है। एक कुछ दिमाग में ना एक प्लान होना चाहिए, यार मुझे कुछ करना है, या तो, और ये लोग कहते हैं मुझे पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना है, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करने से भी पहले आपको अपने लिए कुछ करना है। अपने लिए कुछ करें, हम वही चीज़ शेयर कर सकते हैं जो खुद हो पास। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। आई वुड से बस यही है बच्चों के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। नुमान भाई, एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, पूरी एडवर्ल्ड की टीम की तरफ से, कि आपने नामसाइद हालात के बावजूद टाइम निकाला। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। Thank you so much. और होपफुली हमारी इस कंट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। अगर आप IBS हंगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस आर ओपन। देर ना करें, अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को उस तरीके से अलाइन करें और इंशाल्लाह जो है सितंबर में आप IBS हंगरी में जाके क्लासेस लें। अच्छा नुमान भाई, हमने अंडर ग्रेड को डिस्कस किया, मास्टर्स को डिस्कस किया, एक दरमियान में भी पाकिस्तानी एक सेगमेंट है एसोसिएट डिग्री, 2 साल का BA, 2 साल का BCom, इसका क्या रोड मैप है टुवर्ड्स IBS? देखो, बुदापेस्ट में IBS में आप BCom वो बैक्ड विद वर्क एक्सपीरियंस 3 साल, आप उस पर एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो। ऑब्वियसली इंटरव्यू क्लियरिंग हर उसमें इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू आपको बता चुका हूँ कितना सिंपल है। बिल्कुल सही। बस दैट इज इट, एंड BCom कैन क्वालिफाई फॉर इट। ACCA वाले बच्चे भी कर सकते हैं, अच्छा, ये सब मास्टर्स कर सकते हैं ACCA जिनका कंप्लीट है। हाँ, यस। अच्छा, अगर मैं बात करूँ वियना की, एक कैंपस है हमारा, तो उधर एसोसिएट डिग्री भी एक्सेप्टेबल है। दैट इज कि आपका बैचलर्स, जिनको नहीं पता हो बच्चों को, कि जब बैचलर्स 4 साल करते हो तो 2 साल पे आप एप्लीकेबल हो जाते हो, एसोसिएट डिग्री मिल सकती है आपको यूनिवर्सिटी से, कि आप एसोसिएट बैचलर्स हो गए हो, वो भी एक्सेप्टेबल है मास्टर्स के लिए वियना। इसकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है? परसेंटेज रिक्वायरमेंट CGPA होती है, और CGPA के अगर मैं इक्विवेलेंट बात करूँ ना तो 2.55 एंड अबव इज नॉट अ सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन के जो बच्चे बैचलर्स 2 साल वाला करके बैठे हुए हैं विद 3 years एक्सपीरियंस, वो भी IBS हंगरी बुदापेस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं।